भीमपुर में भूरा नाम का एक ईमानदार व्यक्ति रहता था। उसके पिता का एक होटल था जो बहुत अच्छा चलता था, पर उसके पिता की मृत्यु के बाद वहां ग्राहकों का आना बंद हो गया और भूरा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। भूरा के घर के बाहर बहुत सारे लोग पैसे लेने आए हैं जो उसके पिता ने लिया था। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आप सबके पैसे वापस कर दूंगा। हमें नहीं पता, अगर तूने अगले महीने तक पैसे नहीं दिया तो हम सब तुम्हारा होटल बेचकर पैसे चुका लेंगे। नहीं नहीं, आप सब ऐसा कुछ मत करिएगा, मुझे बस थोड़ा और समय दे दे। भूरा अपने माँ बाप का इकलौता औलाद था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। इस होटल को चलाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, फिर मैं हमेशा नाकामयाब रहा। अब मुझे लगता है हमें ये होटल बेच देना चाहिए। हाँ जी, आप सही कह रहे हो और हमारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। आप होटल बेच दीजिए और उस पैसे से कर्जदारों का कर्ज चुका दीजिए, और कर्जदारों को देकर जो पैसे बच जाएगा उस पैसे से हम कोई दूसरा काम कर लेंगे। उसके बाद भूरा ने होटल बेच दिया और कर्जदारों के पैसे वापस कर दिया, लेकिन इन सब के कारण उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई और बचा हुआ सारा पैसा मीरा की दवाई पर खर्च हो गई, जिस कारण भूरा की हालत और खराब हो गई। अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है। मेरी बीमारी में बचे हुए सारे पैसे लग गए, पता नहीं अब क्या होगा। उस दिन भगवान शिव की पूजा थी और इस पूजा में भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था। आज पूजा में भोग कैसे लगाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीरा, जो ऊपर वाले ने हमारे लिए रखा है उसी का भोग लगा दो। उसके बाद मीरा रसोई में गई तो देखा कि थोड़े से चावल और दाल ही है। मीरा ने दाल और चावल को पका दिया। उस दाल चावल को भोग लगाने मंदिर जा ही रही थी कि उसे रास्ते में एक बाबा मिल गए जो बहुत भूखे थे। बाबा को खिला दो बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मीरा बाबा को देखकर सोचती है और फिर मीरा बाबा को खाना दे देती है। तभी बाबा खाना खाते हैं और कहते हैं, वाह बेटी, भगवान तेरा भला करे। बाबा यह कहकर मीरा को एक बर्तन देते हैं और कहते हैं, बेटा, आज से तुम इस बर्तन में खाना बनाना। यह एक जादुई बर्तन है, इसमें तुम जो कुछ भी बनाओगी वह जल्दी खत्म नहीं होगा। यह कहकर बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। मीरा जब अपने घर आई और घर में बचे हुए दाल चावल फिर से बनाए और दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। दोनों खाना खाते रहते हैं पर खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी मीरा मन में सोचती है, अरे बाबा ने तो सही ही कहा था, ये तो जादुई बर्तन है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्या सोच रही हो? उसके बाद मीरा बाबा की सारी बातें बता देती है। तभी बूढ़ा अपनी पत्नी से कहता है, अरे मीरा, क्यों ना हम इस जादुई बर्तन का प्रयोग हम अपने होटल में करें, जिससे हम पैसे भी कमा लेंगे। बूढ़ा की यह बात सुनकर मीरा राजी हो जाती है और अगले दिन से वो दोनों दाल चावल बेचने का काम करने लगे। जो आदमी एक बार उन दोनों का हाथ का बनाया हुआ दाल चावल खाता वह रोज आता। धीरे धीरे उनका दाल चावल लोगों को पसंद आने लगा और देखते ही देखते उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। अरे वाह भाई वाह, क्या दाल चावल बनाते हो भाई आप दोनों, मजा आ गया। भैया, मैं तो अपनी पत्नी का दाल चावल छोड़कर रोज यहाँ दाल चावल खाने आता हूँ, थोड़ा दाल चावल और दे दो। अरे भैया लीजिए ना, और लीजिए। मीरा, ग्राहकों की संख्या देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने दाल चावल का दाम बढ़ा देना चाहिए। मुझे लगता है ग्राहक हमारे पास कम दाम की वजह से आते हैं। पूरे बाजार में 30 रुपए प्लेट दाल चावल मिलता है और हम केवल 10 रुपए प्लेट बेचते हैं। क्यों ना हम अपने दाल चावल का दाम 10 रुपए से 20 रुपए कर दें? नहीं मीरा, ऐसा करने पर अगर उस बर्तन का जादू खत्म हो गया तब? अरे 10 रुपए बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है, आप बस चुप रहो। तुम शायद बाबा की बात भूल रही हो। मुझे सब याद है, लेकिन आप भूल रहे हो। अगर ऐसा चलता रहा तो किसी दिन बाबा का जादू खत्म हो गया तो हमारे पास खाने को फिर से कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारी बात तो सही है,
पर बाबा की कही बात का क्या? अगर उसका जादू गायब हो गया तो? अरे जब तक बाबा का जादू खत्म होगा तब तक शायद हम अत्यधिक धन कमा ले और उस पैसे से कोई और काम शुरू कर दे। मीरा की बात सुनकर भूरा ने दाल चावल का दाम 10 रुपए से 20 रुपए कर दिया। फिर भी बर्तनों में से दाल चावल खत्म नहीं होते थे। देखा आपने, हमारे बर्तन का जादू खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बाबा को भी पता है हमने ज्यादा दाम नहीं बढ़ाया है। हाँ, तुम ठीक कहती थी मीरा। सब ठीक चलता रहा और कुछ समय बाद मीरा कहती है, ए जी, हमें लगता है अभी भी हमारे दाल चावल का दाम कम है। हमें 20 रुपए की जगह 30 रुपए में बेचने चाहिए। हाँ मीरा, महंगाई भी ज्यादा बढ़ गई है। कल से हम दाल चावल का दाम 20 रुपए से 30 रुपए कर देते हैं। फिर अगले दिन उन्होंने दाल चावल का दाम 20 रुपए से 30 रुपए कर दिया। लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही थी, जिस कारण उसका खाना आज दोपहर में खत्म हो गया। वो दोनों जल्दी ही घर आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि खाना इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। प्लेट तो तुम ही लगाती हो। हाँ वो तो ठीक है, पर कोई बात नहीं, आज सही से प्लेट लगाना, ठीक है? उसके बाद रोज ही ऐसा होने लगा कि भूरा और मीरा के लिए भी खाने को कुछ नहीं बचने लगा। वह इतने थके हारे आते कि खाना भी नहीं बना पाते थे। वह भूखे ही सो जाते थे। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। अगर आधे दिन में ही दुकान बंद करना पड़ा तो काम कैसे चलेगा? मीरा, तुम ठीक कह रही हो, पर मुझे लगता है कहीं क्या? मुझे लगता है बाबा का जादू कहीं खत्म तो नहीं हो गया। तुम सही कह रहे हो, ये सब हमारे लालच के कारण ही हुआ है। अगर हम दाल चावल का दाम 10 रुपए से 20 रुपए ही रखते तो हमारा काम ठीक ठाक चलता और आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। यह बात कहकर मीरा दोबारा उसी जगह पर जाती है जहां उसे बाबा मिले थे और बाबा को आवाज देती है, बाबा जी, आप कहाँ हैं? बाबा जी, एक बार आप मुझे दर्शन देने का कष्ट करें, बस एक बार बाबा जी। तभी बाबा वहां आ जाते हैं। हाँ बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है? बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच किया और उस बर्तन का जादू खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। लालच में आकर अपने दाल चावल का दाम अत्यधिक बढ़ाती चली गई। अपने लालच में तुमने सब कुछ खो दिया। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। अब से दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। कृपया मुझे एक बार और मौका दे दीजिए। अब से मैं पूरी ईमानदारी से दाल चावल बेचूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। इस बार तुम लालच में गलती से मत आना। हाँ ठीक है बाबा जी, अब से ईमानदारी से काम करूंगी। और आपका धन्यवाद जो आपने मुझे इतनी बड़ी गलती के लिए माफ कर दिया। यह कहकर मीरा घर आती है और अगले दिन से मीरा और भूरा फिर से 10 रुपए प्लेट दाल चावल बेचने लगते हैं और धीरे धीरे वह अमीर होने लगे। और भूरा को अब उसके पिता का होटल वापस खरीद कर उसमें वह अपना आराम से दाल चावल बेचने लगता है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।